यस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज हम रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जो हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, तो जिसके अंदर एक स्कीमा हमारे को दिया हुआ है, जिसके अंदर पर्सन एक रिलेशन है, जिसके अंदर पीआईडी एंड सिटी जो है एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, डिस्क्राइब द सिटी ऑफ, जो ये क्या बता रहा है कि सिटी बता रहा है रेजिडेंस की फॉर एवरी पर्सन यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय द पीआईडी। यानी P01 की सिटी है चंडीगढ़, P02 की सिटी है दिल्ली, P03 की सिटी है लखनऊ। ओके, इस तरह से कुछ हमारे पास डेटाबेस है। मान लो द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स आर अवेलेबल। सिलेक्शन ऑपरेटर है, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? यस, सिलेक्शन ऑपरेटर है, सिलेक्शन को हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। प्रोजेक्शन को हम डिनोट करते हैं पाई से, क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे, ठीक है, और रीनेम को इस तरह से हम डिनोट करते हैं। सिर्फ यही मेरे पास जो है चार जो हैं ऑपरेटर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ओके, तो यस, इसके लिए अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर आंसर। ओके, तो यस, तो अब हम देखो, टू फाइंड द लिस्ट ऑफ सिटीज इन विच देर आर 3 पर्सन्स रिजाइड यूजिंग द अबव ऑपरेटर्स। ठीक है, हमें एक लिस्ट ऑफ सिटीज निकालनी है जहां पर कम से कम 3 बंदे रहते हों यूजिंग अबव ऑपरेटर। द मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कितनी, ये मतलब कितनी क्रॉस प्रोडक्ट चाहिएगी, दैट मस्ट बी यूज्ड इन। एक चाहिएगी, दो चाहिएगी, चार चाहिएगी या तीन चाहिएगी। तो लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। देखो बच्चे, एक ही टेबल दी हुई है और इसके अंदर हमें वो सिटी निकालनी है, वो सिटी निकालनी है। मान लो दिल्ली के अंदर 3 बंदे रहते हैं, वो सिटी आपने निकालनी है। तो किस तरह से आप निकालोगे? तो मुझे कितने इंस्टांस चाहिएंगे एक ही रिलेशन के? वी नीड एट लीस्ट 3 इंस्टांसेस। और जिसको फाइंड आउट करने के लिए, सो दैट वी कैन फाइंड आउट पीपल विद डिफरेंट PIDs। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 3 होने चाहिए। तो यस, कैसे आप इसको वो करोगे? तो यस, सबसे पहले आप लोग देखोगे 3 इंस्टांस के अंदर एक रीनेम ऑपरेटर का आप लोग यूज़ कर लोगे। तो रीनेम ऑपरेटर, उसके अंदर क्या है? पर्सन 1, ठीक है, PID 1 जो आप पी पर्सन 1 के नाम से आप उसको जो है कंसिडर करो इसके अंदर। क्योंकि क्यों मुझे 3 चाहिए कि बच्चे इसके अंदर? मुझे 3 का मेन रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि एक ही मुझे जब टेबल दे रखी है तो मैं इसको मतलब एक जो बेस्ट तरीका जो होता है ना सबसे, तो वो होता है कि मैं इसको रीनेमिंग ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँ। इसने हिंट भी दे रखा है कि आप रीनेमिंग ऑपरेटर का तो यूज़ कर ही सकते हो। तो अगर मैं मान लो इसके अंदर एक मैं रीनेम ऑपरेटर का यूज़ करके पर्सन टेबल से एक T1 एक आईडी बना लूँ, मान लो T1 और पर्सन, ठीक है। तो एक मैंने पर्सन, एक टी आईडी बना ली मैंने, एक ही है, ठीक है। एक दूसरी मैंने रीनेम ऑपरेटर का ही यूज़ करके एक T2 मैंने पर्सन के नाम से दूसरी टेबल बना ली, ठीक है। तीसरा मैंने एक रीनेम ऑपरेटर का यूज़ करके T3 कॉमा पर्सन के नाम से बना दी। इसकी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है बंदे की सिटी जहाँ पर एटलीस्ट 3 बंदे हों। तो अब मैंने ये 3 बना रखी हैं, तो T1 के अंदर क्या आ जाएगा? T1, तो अब मैं कंडीशन भी तो लगाऊंगा ना भाई। कंडीशन में सिलेक्ट करूंगा कंडीशन, और कंडीशन में किसके अंदर लगाता हूँ? सिलेक्शन ऑपरेटर के अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। तो इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने एक कंडीशन लगाई, तो T1 की जो सिटी है इज इक्वल टू T2 जो पर्सन है इसकी सिटी के बराबर होनी चाहिए, एंड T2 की जो सिटी है वो T3 सिटी के बराबर होनी चाहिए। ओके, तो अब इससे क्या होगा? तीनों की सिटी हमारी सेम आ जाएगी। अगर मान लो वो दिल्ली का है तो तीनों की जो है दिल्ली आ जाएगी उसके अंदर। लेकिन बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, उनकी आईडी भी डिफरेंट होनी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में तो वो डुप्लीकेट कॉलम्स भी आएंगे। तो T1 डॉट PID नॉट इक्वल टू T2 डॉट PID, ओके, एंड T2 dot PID is not equal to
T3.PID, ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है। एंड बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, T1 की PID क्या है, T3 की PID के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी वो बंदे हमारे अलग अलग होने चाहिए। ये यहाँ पर बंदा, ये यहाँ पर ये बंदा, ये जो है अलग अलग होने चाहिए। और उनकी सिटी जो है लेकिन सेम होनी चाहिए, तीन बंदों की। तो हर एक से मैं इसके तीन इंस्टांस मैंने बना दिए, जैसे T1, T2, T3, ठीक है। तीन टेबल मैंने पर्सन के नाम से बना दी इसके अंदर। तो इसके अंदर भी सेम डाटा रहेगा, इसके अंदर भी सेम रहेगा, इसके अंदर भी सेम डाटा रहेगा। तो एक मैं पर्सन यहाँ से उठाऊंगा, T2 में यहाँ से उठाऊंगा, T3 में यहाँ से दिखाऊंगा। उनकी सिटी सबकी सेम होनी चाहिए लेकिन आईडी सबकी डिफरेंट होनी चाहिए, आईडी सबकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैंने ये काम किया है। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कितने की रिक्वायरमेंट हुई, देखो, एक क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरी क्रॉस प्रोडक्ट। सो माय आंसर कम्स आउट टू बी, इट नीड्स एट लीस्ट टू क्रॉस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आंसर इज टू। सो टू इज द आवर करेक्ट आंसर। सो थैंक यू वेरी